केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मस्जिद वन उलमा मैसूर ने ईद के मौके पर उन डायलिसिस के मरीजों को ईद किट का वितरण किया। इस ईद किट के वितरण करने में मैसूरू के पूर्व मेयर एग्जीबिशन के चेयरमैन अयूब खान ने अपना पूरा सहयोग मस्जिद वन उलमा मैसूर को दिया। आइए देखते हैं अल अंसार अस्पताल से डायलिसिस के मरीजों को ईद किट के वितरण की एक रिपोर्ट। सर, आज अल अंसार में जो डायलिसिस यूनिट चल रही है मस्जिद वन के ओर से, उनके लिए जो है आज ईद की किट यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस मौके पर आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। मसाजिद वन मूवमेंट और उलमाए मैसूर की जानिब से चंद महीने पहले से मैसूर के अंदर एक डायलिसिस केयर सेंटर स्टार्ट किया गया था, जिसमें मैसूर के अंदर जितने भी गरीब डायलिसिस पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा उठाकर कम कीमत में डायलिसिस कराएं। ये बीमारी ऐसी थी कि किसी को एक बीमारी लग गई तो घर का घर तबाह होता, फाइनेंशियली तबाह हो सकता था। तो इसको सोचते हुए मैसूर के सारे उलमाए दीन अमाए दीन बैठकर एक डिसीजन, बहुत सारे मीटिंग्स करने के बाद एक नतीजे पर पहुँचे कि डायलिसिस सेंटर चलाना है और चलाने के लिए क्या चाहिए। तो पेशेंट से 400 रुपया और अमाए दीन और आवाम से एक 500 रुपये कलेक्ट कर 900 रुपये में एक डायलिसिस चलाने की कोशिश की गई। माशाअल्लाह जितनी उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर काम किया गया। चंद 4 या 5 महीने के अंदर माहाना तकरीबन 500 से ऊपर डायलिसिस चल रहे हैं यहाँ पर सेंटर के अंदर। तो ये उलमाए दीन की दुआएं हैं, अमाए दीन का साथ है जो हम ये काम कर रहे हैं। आज उससे बढ़कर यहाँ पर हम सब लोग जमा होकर फिर एक बार मसाजिद वन मूवमेंट और उलमाए दीन की जानिब से एक ईद का किट दिया गया है। तकरीबन 2500 का रेशन जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके घरों को पहुंचाया जा रहा है। उसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि जब भी पेशेंट सिर्फ 400 रुपये देकर डायलिसिस कराने आता था, उसके साथ साथ चंद दवाएं खरीदनी पड़ती थी और महीने में एक बार एक डायलाइज़र खरीदना पड़ता था, जिसकी लागत लगभग 750-800 रुपये डायलाइज़र की थी और दवाएं की 1000-1500 पड़ रही थी। तो आज खुशी की बात यह है कि मैसूर के अंदर चंद अमाए दीन आगे बढ़कर आकर इस काम को देखते हुए डायलिसिस और मेडिसिन तकरीबन 2500 की पर एक महीने में जो 2500 खर्च होते थे पेशेंट के, उसी को भी कबूल कर आज वो भी फ्री देने का वादा किया है। इंशाल्लाह आज से वो काम भी इस हॉस्पिटल में और इस मसाजिद वन मूवमेंट और उलमा की जानिब से चल रहा है। और इसके साथ साथ इससे भी आगे बढ़कर जो भी पेशेंट के बच्चे हैं जो स्कूलों को जाना चाहते हैं, जो पढ़ा नहीं सकते, तो उनके बच्चों को आधी फीस में अल कबीर स्कूल के अंदर हम दाखिला दिला रहे हैं सिर्फ 50% अमाउंट पर। तो माशाअल्लाह एक पेशेंट के लिए जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। आज यहाँ पर मैसूर से और मैसूर के अतराफ इलाकों, सिर्फ मैसूर सिटी से ही नहीं आ रहे, गिरगेश्वरी से आ रहे हैं, हुनसूर से आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। तकरीबन 500 के ऊपर हर महीना डायलिसिस चल रहा है और इस टीम की फिक्र है कि डायलिसिस रात में भी किया जाए, क्योंकि स्लॉट्स पूरे फुल हो चुके हैं। दिन में 24/7 ये काम चलना बोलकर रात की भी फिक्र रखते हुए नाइट में भी डायलिसिस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मौके पर मैसूर के सारे अवाम अमायदीन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका साथ दें। ये जो भी काम हो रहा है आपकी मदद से हो रहा है, आपके साथ से हो रहा है। अगर आप आगे बढ़कर अब 1-2 कदम आगे बढ़े तो और जाकर 500 की जगह 1000 महीने में डायलिसिस होंगे और ज़्यादा कौम मिल्लत को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अजीम काम है जो यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं यही मेरी आजिज़ाना अपील और गुजारिश है आवाम से कि इस काम को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर आकर हिस्सा लें। सर, मुफ्ती ताजुद्दीन साहब ने जो है अपने बयान में कहा कि आने वाले दिनों में इसको मुफ्त करने का भी जो है उन्होंने सोच रखा है। क्या इस मुफ्त करने के लिए
आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? इसको मुफ्त करने के लिए लोगों का सहयोग कैसा होना चाहिए सर? इंशाअल्लाह मैं अभी जो कहा कि अगर अवाम हमारे शहर आगे बढ़कर आए तो इस काम को साथ दें तो मुफ्त ही हो सकता है, मुफ्त कर भी सकते हैं हम। तो इसीलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो भी आदमी सदका, ज़कात, फितरा जो भी देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, इस अजीम काम के लिए लगाएं जिससे बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट को सहूलत पहुंचे। उनके साथ सिर्फ उस पेशेंट को हम मदद नहीं कर रहे हैं, जो भी आदमी इस काम के लिए पैसा लगा रहा है, एक आदमी के लिए नहीं लगा, उसके सारे घरवालों के लिए लगा रहा है, उसके बीवी बच्चों के लिए लगा रहा है। ये काम एक होता है लेकिन इसकी सहूलत बहुत सारे आदमियों को मिल सकती है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम करने के लिए तैयार हैं, टीम रेडी है, आप आगे बढ़िए।